ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह गोपियों ने लगा दिया, जबकि गोपियां निरक्षर हैं और उद्धव जो है बहुत ज्यादा अधिक ज्ञानवान है। किंतु भक्ति के आगे ज्ञान का यहाँ पर जो है कुछ निम्न स्तर दिखाया गया है। ठीक है, आगे गोपियां कहती हैं, हमसो कहीं लई हम सही के, हमसो कहीं लई, हमसो कहीं लई हम सही के, हम सही के यानी हमसे कह लिया तो हमने सह लिया। जिए गुण लेऊ सयाने, जिए गुण लेऊ सयाने, अर्थात आगे गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, देखिए हमसो कहीं लई हम सही के, जिए गुण लेऊ सयाने, यानी कि हमसे कह दिया हमने सह लिया। अब आप जिए माने मन में, गुण लो यानी भली भांति ये जान लो, सयाने माने चतुर हो जाओ, यानी कि विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दो कि ब्रज में किसी और गोपी से ऐसी चर्चा मत कर देना। हमसे कह दिया हमने सह लिया, आगे के लिए सयाने माने सचेत हो जाओ कि ब्रज में किसी और गोपी से इस प्रकार की चर्चा मत करना। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, देखिए कहाँ अबला यानी हम अबला स्त्रियां, कहाँ दशा दिगंबर यानी कहाँ ये निराकार की स्थिति। कहाँ तो हम कोमल स्त्रियां, अबला नारियां, और कहाँ ये दिगंबर यानी के निराकार ईश्वर की स्थिति। मस्त करो पहचाने, मस्त करो का मतलब होता है चुप रहो, कुछ तो बात को पहचानो। आप तो निरंतर बोल ही रहे हैं, है ना, आपको ये ज्ञान ही नहीं है किससे क्या कहना है और किससे क्या नहीं कहना है। तो गोपियां कह रही हैं कि कहाँ तो हम अबला स्त्रियां और कहाँ निराकार की स्थिति। अरे उद्धव चुप रहो, कुछ तो परिस्थिति को पहचानो, क्योंकि ये संभव नहीं है कि स्त्रियां योग साधना में लग जाएं, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही कोमल होता है। उसी प्रकार से हम सब गोपियां तो निरक्षर हैं, ऊपर से कोमल स्वभाव की हैं, और तीसरी बात हम कृष्ण के वियोग से पीड़ित हैं, इसलिए हम किसी भी प्रकार से योग के योग्य नहीं हैं। साच कहो तुमको अपनी सो, आगे गोपियां कह रही है कि हे उद्धव साच कहो यानी सच्ची कहो, सच बात कहो, तुमको अपनी सो यानी कि तुमको तुम्हारी स्वयं की कसम है, अपनी माने तुम्हारी स्वयं की, सोहू माने कसम, तुम्हें अपनी कसम है। बूझती बात निदाने, बूझती बात निदाने यानी हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, आप उसका निदान कीजिए, आप उसका उत्तर हमें दीजिए। गोपियां कह रही है सच बताओ, हम एक बात पूछ रहे हैं, है ना। साच कहो तुमको अपनी सौंप, सच कहो तुम्हें तुम्हारी कसम है। बूझती बात निदाने, हम एक बात पूछ रहे हैं कि सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूं मुस्काने, तब न कहूं मुस्काने यानी कि हे उद्धव एक बात सच बताओ, जब तुम्हें श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा था तब क्या वो थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे? यदि वो थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे तो इसका अर्थ यह है कि निश्चय ही उन्होंने आपके साथ परिहास किया है, मजाक किया है। तो देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए, गोपियां कह रही हैं उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव तुम ब्रज से चले जाओ, हम तुम्हें भली भांति जानते हैं। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम ही मार्ग भटक कर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारियों सो जोग कहते हो, बात कहते न लजाने, ब्रज की नारियों से योग की चर्चा करते हो, क्या बात ये कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, वैसे तो तुम बहुत बड़े हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्ञान है, किंतु इतना सा विवेक नहीं है, तुम इतने अज्ञानी
कही लई हम सही के जिए गुण ले सयाने, हमसे कह दिया हमने सह लिया, अब भली भांति मन में जान लो, सचेत हो जाओ, ब्रज में किसी और स्त्री से इस प्रकार की चर्चा मत करना। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने, कहाँ तो हम अबला स्त्रियां और कहाँ निराकार ईश्वर की स्थिति। अरे चुप रहो उद्धव, कुछ तो स्थिति को पहचानो। सांच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने, सत्य कहो तुमको अपनी कसम है, एक बात का उत्तर सही सही दो, हमारी समस्या का समाधान करो। सूर श्याम जब तुम्हें बिठायो तब ने को मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही है श्री कृष्ण उद्धव से कि जब तुम्हें श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा था तब क्या वो थोड़ा सा भी मुस्कुरा रहे थे? हाँ, यदि वो अगर मुस्कुरा रहे होंगे तब निश्चय ही आपके साथ उन्होंने परिहास किया होगा अथवा यहाँ भेजने का कारण कुछ और रहा होगा। इस प्रकार से गोपियां बात का अर्थ निकालती हैं। अब बच्चों हम लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य, जो मैं जरा यहाँ पर लिखूंगी, ठीक है? तो देखिए काव्यगत सौंदर्य में हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं भाषा। जो हमारी भाषा है वो है ब्रज। ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। रस हमारा शांत है, ठीक। छंद हमारा गेय पद है, छंद गेय पद। अलंकार, अलंकार बच्चों मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। यहाँ जो मैंने बताया था आपको, ये जो तीसरी पंक्ति में जोग शब्द है इसके दो अर्थ निकलते हैं, जिसके कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार है हमारा श्लेष। अच्छा, यहाँ पर जो हमारी शब्द शक्ति है वो लक्षणा और व्यंजना है। शब्द शक्ति, लक्षणा ही हम लिख देते हैं, चलिए। और गुण है हमारा प्रसाद। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो पद हमारा है पूरा हो चुका है। समझती हूँ आपको बढ़िया करके समझ आ गया होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बार इसका हिंदी अर्थ आपको फिर से बता देती हूँ और फिर से इसका काव्यगत सौंदर्य बता देती हूँ, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर कहा है गोपियों ने श्री कृष्ण से कि उधो जाओ तुम्हें हम जाने, कि हे उधो तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है? ब्रज में तुम्हारा कोई कार्य नहीं है क्योंकि हम तुमको भली भांति जान गए हैं, ठीक है? श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठ्यो, तुम हो बीच भुलाने, तुम्हें श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच में ही मार्ग भटक कर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, ब्रज की नारियों से योग की चर्चा करते हो, ये बात कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती? बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, वैसे तो तुम बहुत विद्वान हो किंतु तुमको इतनी बात नहीं पता कि स्त्रियों से योग की चर्चा नहीं करनी चाहिए, ठीक है? आगे कहते हैं वो, हमसो कहीं लई हम सही के जिए गुण ले सयाने, हमसे कह दिया तो हमने सुन लिया, इतनी बात भली भांति मन में विचार कर लो, सचेत हो जाओ कि ब्रज में किसी और गोपी से इस प्रकार की चर्चा मत करना। कहाँ अबला कहे दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने, कि कहाँ हम अबला स्त्रियां और कहाँ निराकार ईश्वर की स्थिति। अरे उद्धव कुछ तो विचार करो, अब शांत हो जाओ, कुछ स्थिति की पहचान करो। सांच कहो तुमको अपनी सो पूछत बाद निदाने, सत्य कहो तुम्हें तुम्हारी ही कसम है कि एक बात हम पूछ रहे हैं उसका निदान करो। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब न कहूँ मुस्काने, जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तब वो क्या मुस्कुरा रहे थे? यदि श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे तब निश्चय ही तुम्हारे साथ उन्होंने परिहास किया था अथवा यहाँ भेजने का कोई और कारण रहा होगा। तो बच्चों इस पद में जो हमारी भाषा है वो ब्रज है, रस शांत है, छंद गेय पद है, अलंकार श्लेष है, शब्द शक्ति लक्षणा है और गुण प्रसाद है। इस प्रकार से बच्चों ये पूरा पद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जब भी आप काव्य पढ़ने बैठें तब आप किताब लेके अवश्य बैठें। भले ही मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक एक शब्द का अर्थ आपको बता रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा होगा यदि आप किताब लेकर बैठेंगे। पद संख्या इसीलिए मैं आपको बार बार बता देती हूँ कि आप जो है किताब से उसको पढ़ सकें। व्याख्या में अच्छे से आपको समझा रही हूँ, काव्यगत सौंदर्य मैंने बता दिया है,
बहुत बढ़िया करके आप तैयार कीजिए, याद कीजिए। इससे अगले पदों पर चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।